लाली, ओए लाली, हड्डी वाला मंजन करना जरूरी है क्या? चल घर, सारा गांव लकड़ी चबा रहा है, 4 दिन के लिए लकड़ी नहीं चबा सकती? चल। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ चाचा? काहे तौलिया डांस कर रहे हो? वो हम तौलिया सुखा रहे थे। सुखाते हैं कुछ लोग, तौलिया खोल के सुखाते हैं। भाई हम तो नहीं सुखाते। अरे कुछ लोग नहीं भी सुखाते हैं। हम जा रहे हैं, हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। वही करो बेटा। अगर शादी के विषय में सोचोगे ना तो वो देख रहे हो वो खूंटे से बंधा गधा, उसकी जगह अपने आप को बंधा पाओगे। चलिए। कहाँ? खूंटे में? क्या बना रही हो भाभी? कड़ी बना रहे हैं। आपके हाथ की कड़ी का तो जवाब नहीं। हम तो कहते हैं मुकंदी भैया बहुत नसीब वाले हैं कि आप जैसी बीवी मिली। आप ही तो हैं जिसकी वजह से घर घर है, वरना मुकंदी भैया की हरकतें तो। क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, पर हमें लगता है कि जैसे ही हमारी शादी होगी साथ में ही घर में बंटवारा होगा। कहाँ? हाँ, गांव वाले कहेंगे कि संतोष बाबू का दिमाग खराब हो गया अपनी बीवी को देखकर, और बदनाम होगी बेचारी वो जो घर में आएगी। कौन आएगी? अरे मतलब जो भी आएगी। कब आएगी? जब आएगी तब आएगी। जे बात, ये तो अच्छी बात है कि जे कहा कि आएगी, वरना कल तक तो कह रहे थे शादी ही नहीं करूंगा। अरे हमने कहा था शादी करेंगे लेकिन सही टाइम से करेंगे। अब सही टाइम आएगा तो शादी भी कर लेंगे। तो सही टाइम दूर है का? ज्यादा दूर नहीं है। कितना दूर है? थोड़ा दूर। सिनेमा हॉल जितना? बड़े बाजार जितना? अरे बड़ा बाजार तो बहुत दूर है। बहुत दूर है? तो मौसी के घर जितना? क्या भाभी आप भी। अरे लाली तो देखो। कौन लाली? अरे गाल की लाली की बात करें, मौसी वाली लाली की नहीं। लब आ गए। भैया हम जाए। रुक ना भैया। भैया एक दिन तुम खुद भी पिटोगे, हमको भी पिटवाओगे। अरे यार गुड्डू कैसे दोस्त हो यार, थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते हो? इतना एडजस्ट नहीं कर सकते यार? क्या है यार, तुम रुको ना थोड़ी देर। अरे यार गुड्डू सुरीली बोलने लगी यार। गुड्डू भैया ये सुरीली नहीं है। तो कौन है? ये कोई और है। ए आयो। कुत्ता था, भगा दिया। ओ आया। या। आया। डरो मत सुरीली, हम हैं पप्पू। सुरीली वैसे अंदर कौन है? ओहो नहीं नहीं ये बात नहीं, तुम तो जलने लगी, हम तो ऐसे पूछ रहे थे। भैया ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? हाथ में कोई तकलीफ है क्या? क्या हो गया? सुरीली, ए सुरीली, हैं? किससे बातें कर रही है? कौन आया है? हाँ? कौन है? कुत्ता आया था, भगा दिया? अच्छा किया। लेकिन आवाज किसकी आ रही थी? हैं?
हाय हाय, दिन में भी भूत प्रेत घूमने लगे हैं। चलो अंदर, चलो चलो चलो। अबे क्या है, क्या हो इतनी गया? देर से तुमको इशारा कर रहे हैं जाओ जाओ जाओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, चिपके रहते हो। सुहागरात में भी खड़े रहना सामने ऐसे ही। छी छी भैया छी। अभी तो खुद ही कह रहे थे अच्छे दोस्त साथ रहते हैं, हम तो साथ निभा रहे थे। अब इतने अच्छे ना बनो यार, इतना साथ ना निभाओ मेरा, समझे कि नहीं समझे? हैं? साइकिल निकालो। साइकिल कहाँ है? कहाँ छोड़ के आ गया साइकिल? चल इधर, अबे इधर। पगलौट है एकदम बिल्कुल। कोई है? क्या हुआ? चोट लगी क्या? भाभी भाभी। कहाँ हुआ? हे देवर जी, कौन है ये? हमें क्या पता? हाँ, भाभी हम लाली। दिखने में तो पीली हो। हमारा नाम लाली है। हम मिश्री मौसी के यहाँ से आए हैं। हाय दैया, फोटो में तो लाली हो लेकिन दिखने में लाल किला। हाँ, पैंट वैंट पहन लेती हो। हाँ, बड़े बाजार से खरीदा का? शहर से। हाँ, ये बात तब तो अच्छा है देवर जी के लिए, पैसा बच जाएगा। कभी तुम उनकी पैंट पहन लेना, कभी वो पहन लेंगे। हाय दैया, लाली तो देखो। अरे लाली तो देखो, लाली लाली। का कर रहे हो देवर जी? चेहरे की लाली की बात कर रहे थे हम। ए लाली, क्या खाओगी? चाय की पत्ती। हाय दैया, चाय की पत्ती खाओगी का? नहीं, चाय की पत्ती नहीं खाएंगे, वो मौसी ने मंगाई है। ऐसा कहो ना। भाभी हम तो कहते हैं चाय ही बना के दे दो, ऐसा चाय पत्ती देते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। ए देवर जी, तुम हमका नहीं सिखाना का अच्छा है का नहीं। हाँ, शादी हुई नहीं और अभी से ये हाल है। अरे कागज में, कम से कम कटोरी में तो दो। हम तो कहते हैं 2 चम्मच एक्स्ट्रा भी डाल दो। का है, मौसी ने जितना मंगाया उतना ही देंगे। हाँ, तुम्हें ऐसे का? हमारा मतलब है कि 4 दाना बचाने के चक्कर में इनके यहाँ चाय फीकी बनेगी और मौसी सोचेंगे कि हमारे यहाँ डुप्लीकेट चाय पत्ती यूज होती है। चुप रहो। ए लाली, तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना? हाँ? आई, शर्मा गई। ए देवर जी, का बात है, नजर से घर तक छोड़ के आओगे का? चली गई वो लड़की, अच्छी थी लेकिन का फायदा? तुम्हें तो शादी करनी नहीं है। नहीं नहीं ना करनी, नहीं नहीं करनी। तो क्या पतंग लेके आए थे, तुम्हारे चक्कर में रह गए। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी। गुड्डू। हाँ भैया। यार ये लापतागंज में लारा दत्ता कौन है बे? अरे भैया, ये लारा दत्ता नहीं, ये तो चिड़ी का पत्ता है, सुबह वाली जिसे देखकर आप भाग रहे थे। पापा कसम यार, क्या कट पीस है गुरु। अरे भैया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुरीली भाभी के रहते आप इधर उधर ताक झाक कर रहे हो। अरे यार गुड्डू, तुम हमेशा इमोशनल हो जाते हो यार। हम तो 1 वुमन मैन हैं। अरे हम तो तुम्हारे लिए सोच रहे थे, चिंता लगी रहती तुम्हारी इतनी। देखो वैसे कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी भैया। लगनी भी चाहिए। चलेगी ना? दौड़ेगी दौड़ेगी। बात करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ भैया। चलो। चले क्या? हाँ चलो। किधर? उधर चलना। कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे कछुआ चाचा, जरूरी है हर बार बिल्ली की तरह रास्ता काटना? अब शकुन होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, और ये बिल्ली रास्ता काट के चेताती है कि उधर मत जाओ, खतरा है। हमें मत समझाइए, हमें सब पता है। बच्चे हो बेटा। कछुआ चाचा, बच्चे होते ना तो कब का धोती खोल दिए होते। फिर आ गया? अरे जब देखो तब आज तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। मौसी हम आए। संतोष,
हमको लगा अरे लग गई क्या? नहीं ठीक है। चोरों की तरह घर में क्यों झांक रहे थे? वो मौसी, वो भाभी ने पूछा था पूछने के लिए कि चाय पत्ती भेजी थी, मिल गई? हाँ मिल गई। अब चाय पत्ती तो रास्ते में खाने वाली चीज है नहीं जो लाली खा जाती है। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था मौसी। हाँ? उधार देने के तुरंत बाद तुम पीछे पीछे चले आए। इसका मतलब है इंदु को जरा भी सब्र नहीं है? अरे मौसी, हम तो पूछने आए हैं कि घर में अगर दूध, चीनी, अदरक, दालमोट वगैरह कम है तो ला देते हैं। हाँ हाँ, हम इतने बड़े भिखारी नहीं हैं बेटा जो हमारे घर में अपना कुछ हो ही नहीं है। मौसी, तुम्हारे घर में तो कोहिनूर हीरा है, भिखारी कैसे हो सकते हैं? हीरा? जा यहाँ से। बिला वजह हीरा सीरा करके हमारे घर में डकैती पड़वाओगे क्या? जाओ हीरा जाओ। ठीक है मौसी, जा रहे हैं, लेकिन बैंड बाजे के साथ आएंगे डकैती करने। ओहो जाओ। 2 चम्मच चाय पत्ती के चक्कर में हमारे घर में डकैती हैं? बड़े आए। कल वापस कर देंगे तुम्हारी 2 चम्मच चाय पत्ती। हैं? तू क्या कर रही है? चल अंदर चल। पहचाना? नहीं, खिला खिलाओ। आखिरी था, खा लिया, मिठाई दे दिए। रस्सी का फंदा कहाँ है? जरा गले में डाली ना, बहुत मन कर रहा है। वो तो हम डाला है। केला नहीं है, मिठाई नहीं है, रस्सी का फंदा नहीं है। कैसे ससुर हो? ऐसे कैसे बनेंगे हम आपके दामाद? जिसको बनाना था बना दिए। हम सोच रहे थे कि आपको अपना ससुर बनाएं, अब नहीं बनाएंगे। पर हम तो ससुर बन गए किसके? जिसके बनने थे। अरे ऐसे कैसे? आप फंदा डालिए ना। अरे लो छिलका संभालो, चलो भाई। देखिए। दो छिलके। ओहो, क्यों भाई संतोष, छिलका फेंक रहे हो या गर्मी में खड़े होके माल उतार रहे हो? देखो बीजी, मजाक मत करो। इस वक्त हमारा दिमाग बहुत गर्म है। लगता है इन्होंने भी दर्शन कर लिया। दर्शन? हाँ, हमारे मौसी घर पे बहुत कट्टा पीस आया है और हमारे गुड्डू जो है उनके बाप के पीछे पड़ गए हैं कि इनके गले में पंधा पहना दे। देखो गुड्डू, दूर रहो उससे। कहे? बस कह रहे हैं लाली से दूर रहो। क्यों भाई, राखी वाखी बनवा ली क्या तुमने? तुम चुप करो बीजी। अरे भाई, अरे ऐसे कैसे चुप करे? फ्री का माल है, कोई भी ताड़ सकता है, हैं? गुड्डू तुम ताड़ो। हाँ? मत ताड़ना। गुड्डू तुम ताड़ो। गुड्डू, हम कह रहे हैं मत ताड़ना। गुड्डू ताड़। भैया तुम चिंता मत करो, हम ताड़ रहे हैं। हम ताड़ रहे हैं भैया। तोड़ेंगे तुम। हम ताड़ेंगे। अरे मुकुंद जी, तुम बीच में मत पड़ो, ये लड़की का मामला है। का? हमको शादी करनी है। काहे? काहे क्या? कभी ना कभी तो करनी है, बस करा दो। पहले तो बड़ा कहते थे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अब क्या हो गया? पहले लड़की नहीं मिली थी ना। हाँ, और जब लड़की मिली है तो उसका बाप कहीं और फंदा डाला है। उदास मत हो बेटा, वो यही फंदा डाले हैं। क्या भैया? भैया नहीं, भाभी। और ये सब भाभी का किया धरा है। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब शादी के कार्ड बांटो देवर जी। ये बात। यहाँ बैठे हुए। ए सुनो तो कछुआ, संतोष ने शादी के कार्ड बांटना शुरू कर दिया गांव में। आपको मिला ना? नहीं मिला? अरे चलिए ना फिर। देखिए, आ रहा है ना, देगा हमको। हैं? अरे देखना क्या है भाई, अभी वो अंदर क्या है, लौट के आएगा तो देखा ना भाई, घर के लोग आ रहा है। और देखिए,
हमारी शादी है, जरूर आइएगा। जरूर आइएगा। हटिए हटिए, हाँ हटिए। आप भी जरूर आइएगा। काका, हमारी शादी है, जरूर आना। अरे हाँ बेटे, जरूर से आऊंगा मैं शादी में। कब ये पांडे, इस संतोषवा का सचमुच शादी हो रहा है का? अरे हमको क्या पता, आप जहाँ खड़े वहाँ हम खड़े। संतोष बरियाती में जाने के लिए कार्ड नहीं दिए ऐसा लगता है। अरे इनकी औकात ही नहीं है कार्ड छपवाने की। पापा कसम बता रहे हैं, हमारी बहन गुड़िया की शादी में कार्ड छपे थे, एक एक कार्ड 1,000 रुपए का छपा था। बाराती आ गए थे ऐसी जबानी बोलने के लिए, तो पापा ने मना कर दिया, कहा हम जबानी बाराती नहीं जाते हैं। वैसे आपको कार्ड नहीं मिला? हाँ, हमको तो कार्ड दिए था। दिखाइए। अरे क्या दिखाए? कार्ड नहीं देखे हो क्या कभी? हम तो बोल दिए कि हम कार के आगे के सीट पर बैठेंगे, बस उसमें हमको उल्टी उल्टी बहुत होता है। अच्छा, तो फिर क्या बोले? मुकुंदी बोले क्या? कि वो अपने फुफ्फा के यहाँ से कार उधार मांग के लाएंगे तो हमको कार के आगे के सीट पे बैठाएंगे। इनकी पेट्रोल की औकात है। अरे हमारी बहन गुड़िया की शादी में आई थी कार लंबी वाली। हाँ। अच्छा, कहाँ मिश्री, यहाँ कहाँ खड़ी हो? तुम तो लाली की मौसी हो। जब तक रिश्ता पक्का नहीं था तब तक हम मौसी थे, अब दुश्मन हो गए हैं। कह रहे हैं लड़की की पड़ोसी हो, लड़की की तरफ से आओ। तो मुकुंदी कार्ड नहीं दे इसका? कहाँ, ये सोचे होंगे हम लड़की की मामी हैं, उनकी तरफ से आएंगे। अच्छा, तो फिर अब आप किसकी तरफ जाएंगी? किसी तरफ से नहीं बेटा। अब मौसी आप चिंता ना करिए, आपको हम अपनी शादी में लेके चलेंगे। भैया कोई कारण नहीं होता, लेकिन वे आपको अकारण होने से जरूर बचाती है। रही बात बारात में जाने की, तो कुछ लोग नहीं भी जा पाते हैं। ठीक से, इससे हाँ, यहाँ से कर, पानी छिड़क देंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ यार, हम तो पहले ही तुमसे कहते थे, लेकिन तुम ही हो समझते ही नहीं हो। अरे यार गुड्डू, ये ससुरा नल में कभी पानी आता ही नहीं है, जब देखो फुसफुसाता रहता है। लेकिन भैया कुछ भी हो, पर फुसफुसाता अच्छा है। पानी नहीं आता तो फुसफुसाता कहाँ है? अरे मौसी जनाना ठहरा हैं? हाँ। नल जनाना कैसे हुआ बिज्जे? अरे मौसी वो ऐसे है कि जब औरतों को कोई बात छुपानी होती तो फुसफुसा के बोलती है कि नहीं सुरीली? ए बिजी पांडे, नल फुसफुसा के क्या कह रहा है? ये फुसफुसा कर कह रहा है कि पानी तो है पर लापतागंज में नहीं आएगा। पानी है, आएगा नहीं, कहाँ है? अब वो तो मौसी नली बता पाएगा। बता पाएगा नहीं, बता रहा है विजी पांडे। हाय, कोई तो आए इस गांव का वो करे। क्या करे मौसी? वो बेटा, वो जो पतंग पतंग नहीं, क्या कहते हैं उसे, वो जो ऐसे करते हैं। पहाड़? अरे नहीं, पहाड़ नहीं, वो क्या कहते हैं गुड्डू, वो जो वो उधार? हाँ, उधार करे। अरे मौसी उधार नहीं, उद्धार करे। लेकिन लापतागंज का उद्धार नहीं हो सकता। हो सकता है। हो सकता है, लापतागंज का भी उद्धार हो सकता है। कैसे? महापुरुष, कोई महापुरुष चाहिए, तभी लापतागंज का उद्धार होगा। तो मतलब कि महापुरुष के बिना लापतागंज का उद्धार नहीं हो सकता? हाँ? दुनिया में जब भी जहाँ भी कोई उद्धार हुआ है, किसी महापुरुष ने ही किया है। मतलब अब हमका कोई महापुरुष ढूंढ के लाना होगा। कहाँ से लाओगे? इस देश में अब कोई महापुरुष नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं बाबा? इतना बड़ा देश और एक भी महापुरुष नहीं? हाँ, इस देश में अब महापुरुष नहीं होते। जितने भी होने थे अंग्रेजों के जमाने में हो गए।
सही कह रहे हैं बाबा। अंग्रेजों के जमाने में हर तरफ महापुरुष दिखाई देते थे। उत्तर में देखो, पूरब में देखो, पश्चिम में देखो, हर तरफ महापुरुष। आज कहीं कोई दिखाई नहीं देता। इधर अंग्रेज गए, उधर महापुरुष भी खुट गए। क्या बिजी, तुम ला छोड़ के पीएचडी काहे नहीं कर लेते? किस विषय में? यही हिंदुस्तान में महापुरुष पैदा करने में अंग्रेजों का योगदान। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुकंदी भैया अभी हमें ये सोचना है कि लापतागंज के लिए महापुरुष कहाँ पैदा किया जाए। क्या देख रहे हो हैं? मौसी, लापतागंज को महापुरुष की जरूरत है, तो महापुरुष कैसे भी पैदा होना चाहिए। तो हमारी तरफ किस लिए देख रहे हो हैं? हमारी कोई उम्र है क्या महापुरुष पैदा करने की? देखो तो। वो आपके लिए नहीं हम कह रहे हैं, हम तो सुरीली बात कर रहे हैं। भागो भैया, भागो! अरे मौसी झाड़ू नहीं होते, मौसी झाड़ू बचा के, झाड़ू बचा। भाग गया, बस जुबान से जाता है हैं? बिजी 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 पांडे। कसम से यार, इतनी कस के मारती हैं। मैं तो बच गया। अबे गुड्डू, मुकंदी भैया, मुकुंदी भैया, चलो। बेटा चुकुंदी, अरे उठाओ मुकुंदी भैया, जिंदाबाद मुकुंदी भैया, कहाँ ले जा रहे हो? मुकंदी भैया, अब आप ही लापतागंज की मदद कर सकते हैं। भैया, ए बिजी पांडे, यहाँ नौटंकी नहीं फैलाओ। हाँ, हम और कोई महापुरुष नहीं पैदा करेंगे। एक है हमारा चुक्कू, बस पाल पोस के बड़ा हो जाएगा, समझ लेंगे गंगा नहा लिए। ओहो आंटी, अब भाभी आपको दूसरा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बे? मेरा कहने का मतलब है कि आपको दूसरा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, अपना चुकंदी है ना। क्यों चुकंदी, बनोगे ना महापुरुष। हम नहीं मानेंगे। क्यों? तुम हमारे गाल नोचते हो। अब नहीं बेटा, हम तुम्हारे गाल नहीं नोचेंगे। अरे बेटा, तुम महापुरुष बन जाओगे तो उल्टा इनके कान खींचोगे। एक बार खींच के देखे। ए बीजी, खिंचाओ। चल आराम से बेटा। अरे आराम से, आराम। बहुत अच्छे, आराम। हाँ, अब तो बन जाओ महापुरुष। अरे पढ़े लिखे लोगों की तरह काय बात कर रहे हो? बिज्जी पांडे की तरह बात करो ना। चुकुंदी को महापुरुष बनने में 25-30 साल लगेंगे। लापतागंज इतने दिन इंतजार कर पाएगा क्या? अच्छा, तो यानी कि रेडीमेड महापुरुष चाहिए। ए बीजी पांडे, मुंह निशाना नहीं लगाना। हाँ भाभी, पढ़े लिखे हैं मुकंदी भैया। तो तुमरे खर्चे से पढ़े हैं का? नहीं। इंदु भाभी, मुकुंदी भैया शरीफ है। हाँ, यही तो तकलीफ है। भाभी देखिए, मुकंदी भैया महापुरुष बनने के लिए पूरी तरह लायक हैं। चुप नालायक, हम जानते हैं कितने लायक हैं। तुमको पता है इनका नौकरी कैसे मिली? तो काहे बात उखाड़ रही हो? अरे बताने तो दो। मामा जी की 3 चप्पलें घिसी तब जाके नौकरी मिली। अब महापुरुष बनने के चक्कर में इनकी नौकरी वोकरी चली गई ना, तो अब मामा जी भी नहीं बचे हैं चप्पल घिसने के लिए। भाभी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप हमारी बात समझने को। तुम हमारी बात को समझो, वरना मौसी की तरह झाड़ू लेके समझाए का? जा झाड़ू लेके आ। नहीं बेटा, ये भाभी हम समझ गए। लेकिन मुकंदी भैया देखिए, लापतागंज का उद्धार करने का बड़ा मन कर रहा है, अंदर से फीलिंग हो रही है। प्लीज करने का। हाँ? चलो भाई उठाओ। अरे चलो, अरे उठा के लेके जाएंगे आपको। चलिए मुकंदी भैया। हाँ, हमने सुना है कि एक आदमी को महापुरुष बनाने के लिए एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ भैया, सच है। और अगर कोई आदमी महापुरुष नहीं बनता है, तो उसके पीछे किसी औरत की झाड़ू होती है। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस लापतागंज में कौन ऐसा आदमी है जो महापुरुष बने? भाई सिस्टम में से खोजना पड़ेगा। सिस्टम? हाँ, पहले देखो कि महापुरुष में क्या खासियत होनी चाहिए, फिर उस खासियत वाला आदमी ढूंढ लो, तो मतलब मिल गया महापुरुष। खासियत? हाँ, खासियत मतलब उसके अंदर एक अट्रैक्शन होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। जैसे सुरीली की तरफ बिजी, जैसे मौसी की तरफ कछुआ, जैसे सिनेमा की तरफ दर्शक। सिनेमा। अरे मिल गया महापुरुष।
नमस्कार झा साहब। अरे नमस्कार भैया, नमस्कार। झा साहब। झा साहब नमस्कार नमस्कार। तो इस शुक्रवार को बिच्छू की चीख फिल्म लगा रहे हैं आप, हैं? हाँ भाई, बड़ी धांसू फिल्म लगती है। धासु, बस यूं समझ लीजिए कि एक एक सीन में पर्दा जो है ना फाड़ देगा। जो हीरो है ना, हीरोइन के बिस्तर पर रबड़ का बिच्छू छोड़ देता है। ओहो, तो इसका मतलब हीरोइन डर के मारे चीख मार देती होगी। यही तो सस्पेंस है। हीरोइन की नहीं, हीरोइन को देखकर बिच्छू की चीख निकल जाती है। बड़ी खूंखार फिल्म लगती है। तब तो बहुत सारे लोग आएंगे देखने, नहीं? काहे नहीं आएंगे भाई, हम ऐसे ही थोड़ी छांट कर फिल्म लगाते हैं। यहाँ देखते नहीं कितनी लंबी लाइन लगती है। तब तो झा साहब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, लापतागंज को उद्धार की आवश्यकता है, आप उद्धार देंगे? हाथ जोड़ते भैया, कसम खा ली, किसी को उधार नहीं देंगे। ये 2000 इस होटल वाले को उधार दिया था, आज तक वापस नहीं मिला। अरे उधार नहीं, उद्धार। अच्छा उद्धार, हाँ। वो हम कैसे कर सकते हैं उद्धार? देखिए झा साहब, लापतागंज को एक महापुरुष की जरूरत है। पापा कसम, आपसे फेमस कोई है नहीं, आप महापुरुष बन सकते हैं। मगर उससे हमारा क्या फायदा होगा? अरे फायदा क्या, लापतागंज का फायदा होगा तो सबका फायदा होगा। यानी कि हमारा जो सिनेमा है ये मल्टीप्लेक्स बन जाएगा का? मल्टीप्लेक्स? हाँ, शहर में जितने भी सिनेमा थे ना, सभी मल्टीप्लेक्स बन गए हैं। जो टिकट हम यहाँ 15 रुपए का बेचते हैं, वो 150 रुपए का बेचते हैं। उठाओ इनको, उठाओ जरा, उठाओ। उठिए। आप उठिए। ऐसा है झा साहब, पूरे लापतागंज तो छोड़िए, लालगंज तक के आपके जैसा छिचोरा आदमी नहीं देखा है। पापा कसम, बहुत तेज निकल जाइए, नहीं तो यही हीरोइन आपके पीछे छोड़ देंगे, बिच्छू की तरह चै चै करते रहिएगा, समझे कि नहीं? यही काम है तुम लोगों का। है, खुद काम कर रहे हैं। यार क्यों बे, अब समझ में आया कि देश में महापुरुष क्यों नहीं पैदा होते? समझ रहे हैं मुकंदी भैया, धीरे धीरे सब समझ रहे हैं, लेकिन पापा कसम बता रहे, उद्धार करके छोड़ेंगे हम। चलो चलिए। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार। हवलदार कहाँ है? हवलदार? कौन हवलदार? अबे वो जो तुम लोगों को पकड़ के लाया है यहाँ पे। हमें कोई पकड़ के नहीं लाया, हम तो खुद ही आए हैं। रपट लिखवानी है क्या? नहीं, वो लापतागंज का भला करना है। लापतागंज का भला करोगे और वो भी हमारे रहते हैं? नहीं दरोगा जी, हम तो आपसे कराना चाहते हैं। कैसे? लापतागंज को एक महापुरुष की जरूरत है। तो इसमें हम क्या करें? आप बन जाना। अबे आर यू मैड? तुम पागल हो गया? हम तुम्हें महापुरुष दिखाई देते हैं क्या? देखिए, आपका बड़ा रौब है लापतागंज में, आप बहुत अच्छे महापुरुष बनेंगे, लोग आपकी सुनते हैं। सो तो है, बात तो सुनते हैं भैया, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, ये महापुरुष बनने के चक्कर में हाथ बहुत जोड़ने पड़ेंगे। लोगों से बड़ा पोलाइटली बात करना पड़ेगा। सब ठीक है, ठीक चल रहा है, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए हम यहाँ के महापुरुष हैं, कोई दिक्कत हो तो हमसे कहिए, हम दूर कर देंगे। अबे ऐसे गिड़गिड़ाएंगे क्या हम, हैं? थानेदार हैं हम यहाँ के। लेकिन दरोगा जी, हम आपके पास बड़ी आस लेकर आए थे। हाँ दरोगा जी, प्लीज 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 मान जाइए। अरे यार तुम लोग मतलब इंग्लिश बोल के प्लीज प्लीज करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। खड़े जाओ बे, खड़े हो। अब इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो तुम्हारी बात पे गौर तो करना पड़ेगा। एक काम करो तुम लोग, तुम्हें जो भी आदमी महापुरुष बनने लायक दिखे ना, उसके खिलाफ थाने में आके रपट लिखवा दो। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो एक बार यहाँ पे आ जाता है ना थाने में, तो फिर वो क्या, उसका बाप भी महापुरुष बनने के लिए राजी हो जाएगा, समझे? बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, तुम जाओ। समझे कि नहीं? तो जाओ। चलिए। यार ये महापुरुष खोजना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है बिज्जी। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो स्वार्थी भी ना हो और जिसके पास ना बनने के लिए कोई बहाना भी ना हो। अरे महापुरुष बनना एक फुल टाइम जॉब है यार। लेकिन जॉबलेस निठल्ला है कौन? मतलब तुम्हारा कहने का ये है कि लापतागंज में जो महापुरुष होगा वो निठल्ला होगा, मतलब निठल्ला महापुरुष? हाँ, लेकिन निठल्ला महापुरुष मिलेगा कहाँ है? एक आदमी है। कौन? कछुआ प्रसाद। कहाँ मुकुंदी बाबू? कछुआ चाचा, आपको पता है हमारे लापतागंज की हालत बहुत खराब है। होती है कहीं कहीं की हालत खराब, लेकिन दूसरी जगहों की हालत इतनी बुरी नहीं है। कहीं कहीं की हालत नहीं भी खराब होती है। इसीलिए
इसीलिए लापतागंज को सुधारने के लिए सुबह से हम एक महापुरुष ढूंढ रहे हैं। मानो से ढूंढोगे तो मिल जाएगा महापुरुष। लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है। अरे कभी कभी नहीं भी मिलता है ना। लेकिन कछुआ चाचा, आपकी अगर मदद हो तो हमको महापुरुष मिल सकता है। ए कछुआ, ये बदमाश तुम्हें अपने लपेट में ले रहा है, हैं? सुबह हमें महापुरुष बनाने चला था, क्यों? हैं? अरे मूर्ख, ये तुमको पुरुष नजर आती है। अरे इसीलिए तो आइडिया कैंसिल कर दिया हमने। तो फिर हमारे पीछे काहे पड़े हुए हो? क्योंकि तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है ना। मतलब आप रेडीमेड हैं। रेडीमेड? मतलब एकदम देसी लगते हैं, देसी। देसी तो लगवा करेंगे, धोती जो पहनते हैं। इसीलिए इस देश में महापुरुष जो है वो धोतीबाज होते और आप हैं। हाँ, हम समझ तो रहे हैं, लेकिन हम महापुरुष दिखेंगे क्या? अरे कछुआ चाचा, आप पुरुष है ही नहीं, आप महापुरुष हैं। मतलब सिर्फ रूप बदलने की जरूरत है। जैसे जरा खड़े होइए। अब जैसे धोती तो पहने ही हो, है ना, तो इसको यहाँ मतलब ऊपर तक उठाइए ताकि घुटने दिखे। घुटना दिखे का है? मतलब उससे लगेगा कि महापुरुष जो है वो गरीबों का हमदर्द है। हम गरीबों का हमदर्द, हमको घुटना नहीं दिखाना है। कछुआ चाचा, घुटना दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे। अच्छा ठीक, मत दिखाइए। दिखा दो ना कछुआ, अच्छा लगता है। अच्छा दिखता तो तुम दिखाओ। हाय, औरतों से ऐसी बातें करते हो, हैं? कुछ लाज शर्म है का नहीं, हैं? ऐसे कैसे महापुरुष हो तुम? बिजी, घूमिए इधर जरा। तूने मारी एक नई टोपी पहना रहे। क्या लग रहे हैं, देखिए ना मौसी। एकदम महापुरुष। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आपको महापुरुष बनना है और अगर आप महापुरुष बन गए तो इस मूर्ति की जगह आपकी मूर्ति लगवा दी जाएगी। ऐसे? हाँ। तो महापुरुष बन के हमको करना क्या पड़ेगा? लापतागंज का उद्धार। और हम उद्धार कैसे करेंगे? आंदोलन करके, व्यवस्था को हिला के, सरकार को जगा के। और सरकार नहीं जागी तो कुछ नहीं, बैठ जाइएगा। बैठ जाइएगा? मतलब आमरण अनशन पे। हम जानते थे, नालायक। कछुआ चाचा, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं? हमको नहीं बनना है महापुरुष। कछुआ चाचा, अरे बात तो सुनिए। हाय, अब क्या करें? वो नहीं बन सकते महापुरुष तो हमको बना दीजिए महापुरुष, हम भी तो धोती पहनते हैं। अरे रोको रोको, इतना बुरा टाइम आ गया लापतागंज का कि मिलावटी हलवाई महापुरुष बनेगा। अरे जितनी मिलावट तुम करते हो उतनी मिलावट में हलवाई भी नहीं करता। भाई हमको बना दो महापुरुष तुम। अरे हम बनेंगे, हम सबका इलाज करते हैं। अरे कैसे बनोगे, हमारे रहते, बन के दिखाओ। 1 मिनट, महापुरुष बनने का अधिकार सिर्फ नेता को है। जब सब चीज के लिए इम्तिहान देना पड़ता है तो महापुरुष बनने के लिए इम्तिहान काहे नहीं दीजिएगा? हाँ, सब 1 हफ्ते तक लापतागंज की सेवा करेंगे। जो सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ काम करेगा वो होगा महापुरुष। और 1 हफ्ते बाद आदत पड़ जाएगी बेटा। मंजूर? मंजूर। अरे ले लो, दवा ले लो, फ्री में दे रहे हैं। पर हम बीमार नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अरे हमें नहीं चाहिए। अरे हमें महापुरुष बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुंह खोलिए। अरे आप क्या कर रहे हो? राजू, फ्री का इंजेक्शन देना। अरे आप क्या कर रहे हो? अरे आप बीमार नहीं इलाज कर देते हैं आप। अरे आप आइए, मुंह खोलिए। हाँ शाबाश, चलो आपका भी इलाज हो गया। चलिए बोलो का। बहन जी, आपसे किसी ने छेड़खानी की? नहीं। चलिए रिपोर्ट तो लिखवा दीजिए। क्या है? अरे एडवांस में लिखवा दीजिए, कभी तो कोई छेड़ेगा आपको। ऐसा पागल पुलिस वाला है। अब कुछ तो सेवा का मौका दीजिए। लाइए, यही दीजिए, ये लीजिए। पुलिस वाला भी देखो। आइए, ये लीजिए, आप ये लीजिए। चलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, जबान बाहर निकालिए। ये चलो जल्दी दे दो। मैं लिख लेना। अब गांव में कोई बीमार नहीं है, शिक्षा सबको मिल रही है। अब नल में पानी है, लापतागंज में गंदगी नहीं है। अब मिलावट से कोई नहीं मर रहा है।
लापतागंज में चोरी चकारी बंद हो चुकी है। अरे भैया हम महापुरुष बनने के लिए तैयार हैं। भाइयों अब हमको महापुरुष बना दो, हम भी तैयार हैं। अरे कर क्या रहे? अब महापुरुष की आवश्यकता नहीं। अरे कोई पकड़ो। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं करना है, सहारा देना है। अरे तो साफ साफ बताओ ना। ये सारे काम आप खुद पूरा कर सकते हैं। लापतागंज को इसलिए किसी महापुरुष की आवश्यकता नहीं, जिम्मेदारी की आवश्यकता है, ईमानदारी की आवश्यकता है। अगर हर आदमी अपना काम जिम्मेदारी से करे तो वो ही एक महापुरुष है।